हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं, ये बोर्ड पेपर में आपके आता है, जो कि हमने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, 2014 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी क्वेश्चंस और नए सिलेबस के अनुसार। तो देखिए, कहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ये हो गया आपका वृत्त जिसका केंद्र ओ है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ठीक। देखिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ये हो गया ओ केंद्र वाला वृत्त और ये हो गया बाहर बिंदु कोई। अब क्या कहा है, बाहर स्थित बिंदु टी से, स्थित बिंदु टी मतलब ये बिंदु आपका क्या है, टी है, से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा? दो। तो ये एक स्पर्श रेखा ये आपका हो गया, एक स्पर्श रेखा ये आपका हो गया, और उसका नाम क्या है, टीपी। तो ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया क्यू, टी क्यू। उसके बाद खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जो वृत्त को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। हाँ, तो ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसे बिंदु P से मिलाएंगे केंद्र को। हाँ, तो ये इधर मिला और ये इधर मिला, और यही हमें सिद्ध करना है कि ये दुगुना होता है। कितना होता है? देखिए, ओ पी क्यू अर्थात यहाँ पर कोई और एक रेखा ऐसी खींची गई है। तो यही हमें सिद्ध करना है कि ये दुगुना होता है किससे? इस कोण से। किस कोण से? पी टी क्यू से, इस कोण से। क्या सिद्ध करना है? इस कोण से दुगुना है हमारा ये कोण। तो आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप देखते रहिए। यहाँ लिखते हैं हल। अब देखिए, ये आपका कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा से और स्पर्श बिंदु से केंद्र तक जाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय नंबर 1। तो लिखेंगे कोण ओ पी टी 90 डिग्री, कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? और यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए ये बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ए। अब लिखेंगे क्या? कोण ओ, हाँ, लिखेंगे ओ पी ए, कोण ओ पी ए प्लस कोण ए पी टी बराबर कितना? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। देखिए, हमने क्या क्या लिखा? ओ पी ए, ये छोटा वाला कोण, ओ पी ए छोटा वाला कोण, धन कोण क्या लिखा फिर हमने? ए पी टी अर्थात ये कोण। तो ये दोनों मिलकर हमारा 90 डिग्री हुआ कि नहीं? अब क्योंकि स्पर्श रेखा वाला ये, इसी को हमने तोड़कर ऐसे लिख दिया है, क्या? ओ पी ए और ए पी टी, तो 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है? पी टी ए। समकोण त्रिभुज आपका क्या है? पी टी
ए, समकोण त्रिभुज PTA में। तो समकोण त्रिभुज PTA में लिखेंगे क्या, कोण PTA, क्या लिखेंगे, PTA, ये छोटा वाला कोण PTA, धन कोण दूसरा क्या लिखेंगे, APT, अर्थात ये पूरा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण APT, यही अभी देख लीजिए APT, बराबर क्या कर देंगे, 90 माइनस, अच्छा चूंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 माइनस कोण PAT, क्या PAT, ये वाला PAT, ये ऐसे रिपीट करेंगे, PTA धन कोण APT बराबर 180, और ये आप जानते हैं समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा माइनस का, तो कोण PTA प्लस कोण APT, हाँ APT बराबर 90 डिग्री। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसे बना लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, जब तुलना करेंगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे मतलब राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो लिख देंगे दोनों को बराबर, तो लिखते हैं क्या, कोण OPA धन कोण APT बराबर कोण PTA धन कोण APT। अब देखिए ये दोनों दो बार हैं और दोनों समान हैं और बराबर के दोनों तरफ चिन्ह भी समान है, तो इसलिए कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो कट जाएगा। तो बचा क्या, कोण OPA बराबर कोण PTA। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे क्या होगा, देखिए OPA जो है, OPA जो है, ये OPA, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए OPA यहाँ तक आया था, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण OPQ लिख सकते हैं नहीं, तो यहाँ लिख देंगे उसके स्थान पे कोण OPQ। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यही ले आना है OPQ सिद्ध करके। फिर बराबर, अब हम PTA को क्या लिख सकते हैं, PTO, क्या लिख सकते हैं, देखिए PTA यहाँ तक था, तो इसे हम पूरा मिलाकर अब क्या लिख सकते हैं, PTO। तो वहाँ लिख देंगे अब कोण PTO, क्योंकि हमें PTO ले आना है। अब सिद्ध करने में आप देखिए यहाँ पर क्या था, आपका 2 था, इसलिए क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आएगा ज़रूर 2025 में। अब 2 से इधर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2 कोण OPQ बराबर हो जाएगा 2 कोण PTO के। अब ये हमें ले आना है और इधर हमें 1 ले आना है, तो इस 2 को कैसे हटाएंगे, अब देखिए इसे, तो 2 कोण OPQ बराबर है, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, कोण PTO प्लस कोण PTO। और चूंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए PTO जो है, कोण PTO वो बराबर किसके है, कोण TQO के। किसके बराबर है, TQO के ना। तो देखिए TQO के, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिखते हैं पहले सबसे 2 कोण OPQ बराबर है कोण PTO धन कोण, इसके स्थान पर लिख देंगे कोण TQO। अब आप देखिए PTO और TQO मिलकर क्या बनता है, देखिए
पी टी ओ ये हुआ, फिर टी क्यू ओ मिलकर क्या बना, ये पूरा बन गया ना। देखिए ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, तो ये दोनों मिल गया अब ना। और जब दोनों मिल गया तो बन गया क्या, पी टी क्यू। क्या बन गया, पी टी क्यू। अब यहाँ लिख देंगे क्या, 2 कोण ओ पी क्यू बराबर है कोण पी टी क्यू। और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक वीडियो में केवल 11 मिनट लग गए एक सवाल बताने में ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से और कितने धीरे हमने इसे बताया है, आसान मेथड से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी सबके पास शेयर कीजिए। आइए अब चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ कितने, 2018 में, 2020 में, 2022 में। ये 3 साल आया था, इसलिए हमने बताया है आपको 2014 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। कहा है कि ओ केंद्र का, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, अर्थात ये एक वृत्त है और जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ओ केंद्र का वृत्त है। आगे कहा है कोण, क्या कहा है, पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी हैं, पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी हैं। अर्थात देखिए इसमें पी ए पी बी उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, पी है, अर्थात जो पी होगा तो वो बाहर स्थित होगा। ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। यहाँ तक आया समझ में, पी ए और पी बी स्पर्शी हैं। और कहा है कि कोण ए पी बी, ए पी बी कितना अंश, 50 अंश। तो कहा है कोण ए ओ बी, अर्थात ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, ये हमसे पूछा है कितना होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे एकदम डिक्टो, और ये आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है, ये तो 1 नंबर, ये तो 2 नंबर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इसमें ये 50 है तो इसके सामने का जस्ट 180 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ओ वाला। अर्थात 180 में से जब 50 को घटाएंगे तो ये आपका सामने वाला कोण आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, चूँकि ए पी बी ओ, ए पी बी ओ क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। इसलिए कोण P धन कोण AOB बराबर 180 अंश। तो P का मान हमें पता है 50 और इसका मान है AOB बराबर 180। तो कोण AOB बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा देंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 130 अंश। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। कहा क्या है कि ओ केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, क्या, अर्थात ओ वाला एक वृत्त है, मतलब केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, यह हुआ। अब आगे पी क्यू एक जीवा है, तो इसमें P और Q क्या है, एक जीवा है। तो यहाँ पर P और Q हो गया जीवा, P Q जीवा हो गया। आगे क्या कहा है, तथा यष्टि एक स्पर्शी है, यष्टि क्या है आपकी, एक स्पर्शी है। तो ये हो गया S और T। हाँ, यष्टि क्या हो गया आपका, एक स्पर्शी हो गया, ये यस हो गया, ये आपका T हो गया स्पर्शी। आगे क्या कहा है कि कोण POQ बराबर 130 अंश। क्या कहा है, POQ अर्थात ये यहाँ से ऐसे और ऐसे मिला है, तो POQ बराबर 130
130 अंश। तो हमसे पूछा क्या है, QPT, अर्थात ये वाला कोड हमसे पूछा है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये 130 है, आप जानते हैं, और वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा अगर वृत्त की परिधि पर स्पर्श करती है तो वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्याएं वृत्त की हमेशा क्या होती हैं, बराबर। तो इसलिए OP बराबर है OQ के, लिख देंगे OP बराबर OQ। किस लिए, त्रिज्याएं वृत्त की। हाँ, तो जब ये बराबर है तो मतलब कोण, ये छोटा वाला कोण P और ये छोटा वाला कोण Q बराबर होगा, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। तो लिख देंगे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 130 अंश, अर्थात त्रिभुज POQ में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण POQ बराबर 180। और अभी हमने बताया कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो कोण 1 धन कोण 2 के स्थान पे फिर हम 1 लिख दे रहे हैं, और धन कोण POQ बराबर 180। अब ये हो गया 2 कोण 1 प्लस कोण, इसका मान दिया है 130 अंश, तो 130 और बराबर 180। जब 180 में से 130 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आएगा, 50। और जब इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोण 1 बराबर 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 25 डिग्री। तो जब ये छोटा कोण 25 और वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा और उसका त्रिज्या हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसलिए वहाँ पर अब क्या लिख देंगे चूँकि ST स्पर्श रेखा है और OP उस पर लंब है, तो लिखेंगे क्या, कोण OPT बराबर 90 डिग्री ना। और उसमें बन रहा है दो कोण, एक कोण 1 और एक कोण QPT। तो लिखेंगे कोण 1 धन कोण QPT और बराबर किसके हैं, 90 डिग्री के। एक का मान हमारा 25 निकला है और कोण QPT हमें निकालना है बराबर 90। तो कोण QPT बराबर 25 उधर जाएगा तो 90 माइनस 25, अर्थात आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, घटाने पर 65। तो कोण QPT बराबर 65 अंश, यही हमें ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं ये कैसे होगा। जस्ट इसी के तरह चित्र है, बस उसमें और कुछ पूछा है। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा है कि AT वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, अर्थात एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, केंद्र O है। कहा है AT वृत्त की बिंदु A पर, AT वृत्त AT वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, अर्थात यहाँ कोई बिंदु A है, ये A है और AT इस पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ये हो गया A और ये हो गया आपका T, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर, इतना आया। आगे जहाँ O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र ये तो हो गया। हाँ, फिर क्या है, x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात ये आपका पूरा चित्र दिया है, अर्थात इसमें और क्या दिया है कि कोण BAT बराबर 60 अंश।
बी ए टी बराबर 60 अंश और कोण ए ओ बी बराबर वाई अंश। क्या दिया है? ए ओ बी यहाँ कहीं कर लीजिए। और क्या दिया है? ए सी बी बराबर एक्स अंश। तो देखिए इसका चित्र बना है, हमने चित्र नहीं बनाया था। ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, और ये फिर ये हुआ। और ये आपका दिया है कितना? 60 अंश। ये आपका दिया है जेड अंश। ये आपका दिया है कितना? वाई अंश। और ये आपका दिया है एक्स अंश। ये है सी, ये है बिंदु ओ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे चित्र आपके पेपर में ये आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें 60 पता है, तो इसकी सहायता से हम ये जेड का मान निकाल लेंगे। कैसे? आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो, अभी हमने बताया कि स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से आने वाली त्रिज्या हमेशा लंब होती है, अर्थात ये 90 डिग्री पूरा बनेगा। तो लिख देंगे स्पर्श रेखा और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर आने वाली रेखा लंब होती है। तो इसलिए कोण ओ ए टी बराबर 90 डिग्री यहाँ तक आया होगा। अब देखिए इसमें हमें ये पता है 60 अंश और ये है जेड, तो लिख देंगे जेड प्लस 60 बराबर कितना? 90 अंश। तो जेड बराबर 90 में से 60 गया 30 अंश, अर्थात जेड का मान आपका निकल गया 30 अंश। कितना निकला? ये 30 अंश। और वृत्त की एक खासियत हम लोग जानते हैं, क्या? कि त्रिज्या आपस में बराबर होती है, अर्थात ओ ए बराबर है ओ बी के। चूँकि ओ ए बराबर है ओ बी की, क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं। आया यहाँ तक? और जब यहाँ तक आ गया तो लिख देंगे अर्थात जेड बराबर है कोण बी के, इसको कोण 2 नाम दे देते हैं ना। तो कोण जेड बराबर है 1 नाम देते हैं, कोण जेड बराबर कोण 1 के, अर्थात 30 अंश। ठीक। और जब भी किसी त्रिभुज के 2 कोण हमें पता हों, जब भी किसी त्रिभुज के 2 कोण पता हों तो तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए ओ बी में लिखेंगे जो हमें निकालना है y निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर 90 y बराबर 180 माइनस ब्रैकेट में क्या? जो दोनों कोण हमें पता थे, क्या पता थे? 30 प्लस 30। तो y बराबर 180 माइनस 60 और घटा देंगे तो y के मान कितना आ जाएगा? 120 अंश। तो ये हमारा पता चल गया। अब लास्ट स्टेप क्या बचा? यक्स का मान। किसका मान? यक्स का मान। तो आप याद कीजिए क्लास 8th में, 7th में और 9th में ये पढ़ा है कि जब भी केंद्र का कोण होता है वो दुगना होता है, और जो परिधि का कोण होता है उस केंद्र का आधा हो जाता है, अर्थात यक्स आधा हो जाएगा। ये अगर 120 तो ये इसका आधा 60, अर्थात यक्स कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यक्स बराबर कोण y बटा 2। तो यक्स बराबर 120 बटा 2, अर्थात यक्स बराबर 60 अंश। और कारण देना हो तो दे दीजिएगा। क्या? परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो बस, तो आपका सभी मान आ गया। यक्स बराबर 60 अंश, वाई बराबर 120 अंश और जेड बराबर
30 अंश। यही हमें फाइंड करना था। आशा करता हूँ कि आपको इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं फिर एक क्वेश्चन के साथ जो कि इसी टाइप का है, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिवीजन हो जाए। देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, क्या है वृत्त का केंद्र O है। एक हो गया वृत्त जिसका केंद्र O हो गया। फिर क्या कहा, टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा। बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा, अर्थात बिंदु P जो है वह स्पर्श बिंदु है। क्या है, बिंदु P जो है वो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया P। और टी डैश मतलब 2 बार टी का प्रयोग हुआ है, तो अर्थात ये एक टी हो गया, ये एक टी डैश हो गया। आगे, कोण ओ पी टी डैश बराबर 65 अंश। कोण ओ पी टी डैश बराबर 100, मतलब ये इससे क्या है, मिला हुआ है। कोण ओ पी टी डैश, कोण ओ पी टी डैश बराबर कितना, 65 अंश। तो ये आपका पहले ऐसे है, फिर ऐसे मिला है, और ये हो गया। हाँ, और जिसमें क्या कहा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया चित्र, फिर से देखते हैं ये। देखिए, आपका चित्र ऐसे दिया है, और ये आपको दिया है बिंदु P स्पर्श बिंदु, ये आपका है कितना T, और ये आपका है T डैश दिया है, और ये आपका है, ये यहाँ से स्पर्श है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, और आपका ये कोण T डैश, ये कोण आपका दिया है कितना अंश, 65 अंश। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि कोण POQ का मान बताइए। किसका मान, POQ का। ये O हो गया, ये हो गया Q, तो POQ अर्थात ये कोण हमें निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल है, ऐसा हमने कई क्वेश्चन कर लिया। ये 65 है, और ये पूरा मिल के कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण OPT डैश बराबर 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, 60 प्लस जो हमें निकालना है पहले, ये छोटा वाला कोण OPQ बराबर कितना, 90। तो कोण OPQ बराबर 90 में से 60 घट जाएगा तो 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब चूंकि एक नियम जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर, अगर ये 30 तो ये भी 30, और 2 त्रिभुज के कोण हमें पता चल गए। तो जब 2 त्रिभुज के कोण पता चल गए तो लिख देंगे त्रिभुज क्या, त्रिभुज POQ में। तो क्या करेंगे इसके आगे, कोण Q धन कोण OPQ है, और धन कोण QOP बराबर 180 अंश। Q हमें पता है 30, ये हमें पता है 30, और ये हो गया कोण QOP जो हमें निकालना है 180। कोण QOP बराबर 180 माइनस 60, तो कोण QOP बराबर 120। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगला फिर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, ये कहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, हाँ, जिसमें PQ स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया PQ स्पर्श रेखा। उसके बाद क्या कहा है, RPQ बराबर 50 अंश। कितना, RPQ, अर्थात यहाँ कहीं R हो जाएगा, तो RPQ ये हो गया 50 अंश। आगे फिर क्या कहा है, RPQ 50 अंश। तो फिर क्या है, POR का मान, अर्थात ये हो गया RPQ और POR, अर्थात ये इससे मिला है, ये इससे मिला है। तो इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसा अभी हमने करके आया वैसे। फिर देखिए ये 50 है, तो ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण OPQ
ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। हाँ, क्यों? स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से मिलने वाली त्रिज्या हमेशा लंब होती है। और ये छोटा वाला हमें 50 पता है, तो लिखेंगे 50 प्लस कोण, पहले ये छोटा ज्ञात करेंगे, ओ पी आर। क्या? ओ पी आर। ओ पी आर बराबर 90। ठीक, तो कोण ओ पी आर बराबर 90 माइनस 50, तो कोण ओ पी आर बराबर 40। हाँ, तो 40 अंश ये हो गया, और जब ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर। लिख देंगे कोण P बराबर कोण R ना, चूंकि OP बराबर है OR के। क्लियर? अब लिखेंगे त्रिभुज क्या? POR में, तो त्रिभुज POR में कोण O धन कोण OPR धन कोण PRO बराबर 180। तो O का मान हमें निकालना है, धन इसका मान हमें पता है कितना, 40, और ये भी 40 बराबर 180। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, 180 माइनस 80, तो कोण O बराबर हो गया कितना? 100 अंश। तो यही हमें निकालना था। तो बताइए, अब आपको ये टाइप के सभी क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।